डोगर साहब, बाबर डोगर साहब, शहबाज शरीफ साहब जा रहे हैं नहीं जा रहे, ईसीएल में नाम, सुप्रीम कोर्ट हुकूमत चली गई है उनको इजाजत देने के खिलाफ, हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ। ये तो फैसला हाई कोर्ट ने करना है, हुकूमत ने ईसीएल से नाम उधर वो चले गए हैं जनाब कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में। क्या हो रहा है उसामा साहब? अब ये तो कोर्ट ने फैसला करना है, जैसे खैर साहब कह रहे हैं यहाँ तो सुप्रीम कोर्ट में मामला चला गया है। फेडरल गवर्नमेंट जो है, वफाक जो है, वो लाहौर हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ इस्लामाबाद सुप्रीम कोर्ट में चला गया है। शहबाज शरीफ ने जो है वो उन्होंने कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट फाइल कर दिया लाहौर हाई कोर्ट में कि उनको ज़बरदस्ती रोका गया। अदालत ने उनको कह दिया था कि वो बाहर जाएँ, लेकिन इनको रोका गया। उसामा साहब, ये सारी चीज़ें तो एक तरफ हैं, ये तो मामला जो है सबजुडिस है। ये कोर्ट में जारी बात है कि फेडरल गवर्नमेंट भी जाएगी, वो अपने आर्गूमेंट देगी। फेडरल गवर्नमेंट में आज शेख रशीद जो उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी है, उसने कहा जी हमें तो सुना ही नहीं लाहौर हाई कोर्ट ने, हमारा मौकफ सामने आया ही नहीं। तो हमारा मौकफ जो है जब तक वो सामने नहीं आएगा उस वक्त तक कोर्ट फैसला नहीं कर सकती। तो वो कह रहे हैं कि अब हम सुप्रीम कोर्ट के सामने अपना मौकफ पेश करेंगे। और उसके साथ एक बंदा है, उसने 7 अरब रुपए की करप्शन की है और उसका ट्रायल कोर्ट में केस चल रहा है, गवाहों की जिरा हो रही है। तो ऐसी सूरत में वो बाहर कैसे जा सकता है? लेकिन इसमें ये भी डिबेटेबल है कि लाहौर हाई कोर्ट ने तो उन्हें मशरूत कंडीशनल कि वो 3 हफ्तों में वापस मशरूत दी थी। छोटा सा लीगल नुकता, नवाज शरीफ की मशरूती थी, 50 रुपए बॉन्ड वाली ग्रांटर जा रहा है बाहर, वो तो एक नया लाता बहस है। अब मैं बता देता हूँ लीगल इसके ऊपर क्या है, आप भी और आप नाजरीन के लिए, क्योंकि कोर्ट ने फैसला करना है, सुप्रीम कोर्ट ने अल्टीमेटली, उसके ऊपर मैं प्रेडिक्शन नहीं कर सकता, ना मेरे पास इख्तियार है, ना मेरा हक है एज ए रिस्पॉन्सिबल जर्नलिस्ट। लेकिन गवर्नमेंट, छोटी सी बात, गवर्नमेंट भी कुछ नहीं कर सकती। जब सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट कहेगी तो गवर्नमेंट की क्या मजाल है? ऐसे हो सकता है डॉक्टर साहब? अब नहीं किया जाए। ईसीएल में जो नाम आता है ना, एग्जिट कंट्रोल लिस्ट में नाम, ये बात ठीक है, कोई डल गया। हाई कोर्ट ने कहा था, अब स्टेटस क्या है कि उनका नाम है ईसीएल में। जो उनका फैसला हुआ था वो एक नंबर था कि मशरूत था, नंबर 1। दूसरा उनका था ब्लैक लिस्ट के अंदर नाम। ब्लैक लिस्ट जो है वो स्टॉप लिस्ट या ब्लैक लिस्ट जो है डिफरेंट कैटेगरी है। वो किसी टाइम भी पाकिस्तान का कोई इदारा भी, उसमें पुलिस, उसमें FIA, उसमें नैब, उसमें SSB, FBR, लेकिन वो उसमें इंटेलिजेंस एजेंसी या जितने भी नैब वगैरह जो भी इदारे, रेगुलेटर, इन्वेस्टिगेशन या कंसर्न जो है इंटीरियर मिनिस्ट्री के थ्रू या डायरेक्ट भी कुछ इदारों के पास इख्तियार है कि वो ब्लैक लिस्ट में किसी बंदे का सस्पिशन, जब उनको ग्रे लिस्ट या जो एक ब्लैक जेट होता है उसका नाम डाल सकते हैं, उसका नाम डाल सकते हैं। और उसके लिए कोई प्रोसेस जरूरत है, टेलीफोन कॉल या लेटर के बगैर लेटर की भी हो जाता है, ताकि बंदे को फौरी तौर पर रोका जाए, नंबर 1। उसके बाद एक प्रोसेस था ECL का। ECL के प्रोसेस का आपको पता है कि वो कैबिनेट पहले होता था, ECL की चिट्ठी जाती थी महकमा इंटीरियर को और फौरन डाल जाता था। अब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, ये कैबिनेट का डिसीजन होगा। ECL से नाम अगर कैबिनेट की अप्रूवल से निकलता है तो आ गया टोल। अब ये कंटेम्प्ट का इसलिए है कि छुट्टियों में क्या सरकारी दफातर पहले कभी माजी की तारीख में खुले हैं, फिर ये क्या वहाँ प्रोसेस सर्वर हुआ है, किसी को रिस्पॉन्डेंट को देखें नोटिस के बगैर, आप समझते हैं, खुद भी वकील हैं, वो अलहदा बात है, हाई कोर्ट जो भी कर ले हम उसके पे बात नहीं कर सकते। उन्होंने मशरूत भी कहा, तो इसलिए कंटेम्प्ट वाली बात है मेरे हिसाब से। तो वो FIA का ऑफिस पर भी धावा बोला गया, उसका एक अलग मामला चल रहा है। स्टोरी पे सर लास्ट कमेंट करके सर मरियम साहिबा की बात करनी है, कंटेम्प्ट बनेगी या नहीं बनेगी वो तो कोर्ट इसमें बिल्कुल डिसाइड करेगी। लेकिन मसला ये है कि कल सुप्रीम कोर्ट में भी हियरिंग स्टार्ट हो जाएगी, अब तो जब ECL से नाम कब सुन डॉक्टर साहब, और सुप्रीम कोर्ट बाल एक सुपीरियर कोर्ट है और उसका जो फैसला अल्टीमेटली देखिए वो भी कानून और आईन के अंदर रहते हुए फैसला करेंगे, यकीनन हमारी ऐसे ही छोड़ दें। अब शहबाज नाम आ गया, शहबाज शरीफ साहब आएंगे तो क्या फर्क पड़ेगा? ECL में सर ये बात कबूल हो जाए, अगली बात ECL में नाम होते हुए जब तक सुप्रीम कोर्ट का हुक्म नहीं ECL से हटाने का आएगा उस वक्त तक ठीक है, नहीं कर सकते फ्लाई पाकिस्तान जो मर्जी दुनिया की इधर से। बाबर साहब इस पाकिस्तान के लास्ट कमेंट इस स्टोरी पर। असल उसामा साहब जो इशू है, आपने मरियम कल शहूपुरा गई जावेद लतीफ के घर और उन्होंने वहाँ जाकर उसके साथ सॉलिडेरिटी शो की और उन्होंने बड़े क्लियरली वहाँ पर ये कहा कि जनाब अगर ये जो है ये मुहिब वतन नहीं है और अगर ये गद्दार है तो ये हम गद्दारी करेंगे। उन्होंने ये लफ्ज़ कहा। आज से 3 दिन पहले मैंने आपको जो हमारा लास्ट प्रोग्राम हुआ था उसमें मैंने कहा था कि शहबाज शरीफ ने एक मीटिंग चेयर की, उसमें उन्होंने कहा जी अब बयानिया जो है वो मुफाहमत का बयानिया है, अब एस्टेब्लिशमेंट के साथ हम चलेंगे और अगर टारगेट करना है तो गवर्नमेंट को करें। और मैंने उस दिन आपने यहाँ पे पढ़ा था कि जनाब अगले दिन मरियम ने ट्विटर पे उसका जवाब दिया था कि बयानिया नवाज शरीफ का चलेगा और कल वो जावेद लतीफ के घर गई है, ट्विटर तक नहीं रुकी, वो उससे आगे गई है और उन्होंने खुद कहा है कि मैं अदारों को अलग-अलग टारगेट करूंगी और यही नून लीग का बयानिया है।
अब नून लीग के अंदर एक लड़ाई स्टार्ट हो चुकी है। शहबाज शरीफ नवाज शरीफ के पास सिर्फ ये लेके जाना चाह रहे हैं, वो एक फार्मूला लेके जाना चाह रहे हैं, जो मेरी इत्तलात है उनको फार्मूला दिया जाएगा। ये तो कोर्ट ने डिसाइड करना, आपने करना ना मैंने करना। में नाम कौन निकाल सकता है? वो कोर्ट के ऑर्डर करेगी, कोर्ट जब ऑर्डर करेगी तो जाएंगे, उस वक्त तक चले वो वैसे भी पैगाम जा सकते हैं। आप ये तो ना करके नहीं जा सकते। कोर्ट का जब तक कोर्ट हुकूमत को नहीं कहेगी ईसीएल से नाम अभी आप शहबाज कर सकते हैं। शहबाज शरीफ लेके जा रहा है नून लीग की लड़ाई है उस पर। सर नून लीग की जो लड़ाई है, जो शहबाज शरीफ जो है वो इनडायरेक्टली, वो जो मुझे जो नून लीग से पता चला है, नून लीग की जो लीडरशिप से पता चला है, वो ये कह रहे हैं कि शहबाज शरीफ के पास एक फार्मूला है। अच्छा। वो फार्मूला ये है कि वो नवाज शरीफ को समझाने जा रहे हैं कि आप इस फार्मूले को एंडोर्स कर, जरूरत नहीं है फेडरल गवर्नमेंट में। खत्म मैं बात कर फेडरल गवर्नमेंट में जो उनका फार्मूला है, जो वो नवाज शरीफ को बताना चाह रहे हैं, वो ये है कि जी फेडरल गवर्नमेंट और प्रोविंशियल गवर्नमेंट में चेंजेस आ सकती हैं और इस पे कुछ उनको यकीन करवाई गई है। और नहीं सर, वो प्राइम मिनिस्टर के लिए अभी कोई फाइनल नहीं है। प्राइम मिनिस्टर की बात नहीं कर, पंजाब की बात कर। पूरी खबर आ जाए फिर उसके बाद उसमें जो फॉर्मूला है उसमें ये है कि फेडरल गवर्नमेंट में इमरान खान की गवर्नमेंट को उतारा जाएगा और एक कंसेंसस गवर्नमेंट बनाई जाएगी जिसमें तमाम स्टेक होल्डर को शामिल किया जाएगा, और उसके साथ साथ पंजाब में भी तब्दीली लाई जाएगी। और पंजाब में जो तब्दीली होगी, अच्छा ये नहीं अभी फाइनल के प्राइम मिनिस्टर कौन होगा या चीफ मिनिस्टर कौन होगा, ये फॉर्मूला ये बाद में तय किया जाएगा। उसमें शहबाज शरीफ वज़ीर आला पंजाब भी हो सकते हैं। नहीं सर मैं आपका पॉइंट है सर, आपके पास जो खबर है हमने सुनी है, पूरी एग्रीमेंट पूरी खबर सुनी बोले जब तक आपने क्या जनवानी नहीं मैं जो बात कर रहा हूँ, जो मेरी इत्तलात है उसमें ये भी नहीं है। उसमें बिलावल भी चीफ मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर हो सकते हैं, उसमें शहबाज शरीफ भी हो सकते हैं, कोई और भी हो सकता है। फिलहाल ये है कि जी फार्मूला ये है कि जी दोनों पंजाब और मरकज में चेंजेस लाए जाएं, लेकिन उसके लिए अप्रूवल नवाज शरीफ की लाजमी है। अब उसमें जो सबसे बड़ी रुकावट है वो नवाज शरीफ और मरियम खुद हैं। मरियम ये समझती है कि 2023 तक हमने इस सेटअप को चलने देना है। वो पंजाब में तब्दीली नहीं लाना चाह रहे, ना ही वो मरकज में तब्दीली लाना चाह रहे हैं। मरियम ये समझती है कि 2023 में अगर इलेक्शन होते हैं तो ये गवर्नमेंट उस वक्त तक इतनी ख़राब हो चुकी होगी कि हम 2/3 मेजोरिटी आराम से ले जाएंगे। अच्छा। और फिर हम जो चाहेंगे वो कर लेंगे। हम अगर नवाज शरीफ को वापस लेके आना चाहेंगे तो वो भी ले आएंगे। तो वो जो है उसका प्रोग्राम और है, वो कतन ये नहीं चाहती कि अगर इंटरम इस तरह की कोई चेंज आए जिसमें शहबाज शरीफ या हमजा शहबाज को कोई मौका मिले कि हमजा शहबाज को कल प्रपोजल आया जाए कि अगर पंजाब में चेंज आती है तो हमजा शहबाज को चीफ मिनिस्टर बना दिया जाए या शहबाज शरीफ को चीफ मिनिस्टर बना दिया जाए। इलेक्शन की जरूरत है। वो इस चीज़ के खिलाफ है। मरियम नवाज इस चीज़ के खिलाफ है। वो ये चाह रही है कि गवर्नमेंट खुद गिरे और जब गिरे तो कोई नेशनल गवर्नमेंट ना बने बल्कि इलेक्शन की तरफ जाएं, और उसका ये ख्याल है। मरियम ये सोच रही है कि हम 2/3 मेजोरिटी ले जाएंगे, हमें कोई नहीं रोक सकता। चलो तो वो ये समझ रही है। अच्छा, अब आगे क्या होता है मुझे नहीं पता, लेकिन नून लीग के अंदर दो बयानिए चल रहे हैं। एक शहबाज शरीफ है जो ये चाह रहे हैं कि हम मुफाहमत करें और मुफाहमत के जरिए से हम गवर्नमेंट में एस्टैब्लिशमेंट का हिस्सा बने और उनके साथ आगे गवर्नमेंट में दाखिल हों और उसके बाद मामला को आगे लेके चलें। लेकिन ये चाह रहे हैं, ये जो तजवीज़ है अभी तक मरियम को कबूल ये सारा उनका ये वजह है कि मरियम शहबाज शरीफ को स्पेस नहीं दे रही। वो जितना ये कह रहे हैं कि एस्टैब्लिशमेंट के खिलाफ ना बोलो, वो उतना ज्यादा एस्टैब्लिशमेंट के खिलाफ बोल रही है। उनका ये ख्याल है कि मैं उनको अंडर प्रेशर करूंगी और अपनी डिक्टेशन अपनी टर्म पे उनको मनवाऊंगी। अच्छा, अब बाबर डोगर साहब, ये तो आपने बड़ी जबरदस्त खबर भी दे दी और पूरा तजिया भी उसका अहाता भी कर दिया। असद खरल साहब, ये गद्दारी तो हम करते रहेंगे। जो उसने कहा है कि पाकिस्तान ना रहे, मरियम नहीं है तो पाकिस्तान नहीं है। गद्दारी सर्टिफिकेट बांटने के ना उस पर ना डिस्कस करता हूँ, ना किसी को गद्दार करना चाहिए, नाम उसके हक में ये छोड़ दें उनका। मरियम साहब नहीं, आप ये भी जायज समझते हैं कि अगर मरियम को कुछ हो गया तो पाकिस्तान। डोगर साहब ने एक पॉइंट ऑफ दिया जी, आप मैं दूसरा पॉइंट आपने कहा खबर मैं दे रहा हूँ, ख्वाहिश नहीं है, तजिया नहीं। आप लिख लें जरा, आज की डेट क्या है जी, लिख लेना, क्योंकि फिर और क्या कि मैंने पहले बता दिया। 17 मई बरोज पीर सोमवार, आज की डेट नोट हो गई। एक तो यह है कि शहबाज शरीफ साहब को नवाज शरीफ से कोई परमिशन लेने की जरूरत नहीं है। अभी ईसीएल में नाम डाल गया है, सही है या गलत है मैंने फैसला नहीं करना। हाई कोर्ट ने पहले कंटेम्प्ट का जो भी फैसला उसने करना है। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में जब ईसीएल में नाम डाल गया तो जब तक सुप्रीम कोर्ट नहीं हुक्म देगी हुकूमत अपनी मर्जी से निकाल सकती, मैं उस पर कुछ नहीं कह सकता। आपको पता ही है, निकलते रहे नाम।
वो तो मे बी हाई कोर्ट की नहीं, मे बी हाई कोर्ट की कंटेम्प्ट ऑफ केस के दौरान हुकूमत इसी से नाम निकाल दे कि वो अगर कोर्ट कहे कि आपने हमारी ऑनर नहीं, ये कोर्ट के और हुकूमत के टाइम का मैं 2 मिनट है। जब ईसीएल में नाम जब तक है उस वक्त तक शहबाज शरीफ साहब बाहर नहीं जा सकते। वो हाई कोर्ट सुबह हुक्म दे दे कि जनाब ईसीएल में नाम और कंटेम्प्ट में बुला सकती है, उसकी मर्जी है, मैं तो नहीं कुछ कह सकता। हाँ, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में जब हुकूमत जाती है और उसको रिस्पोंडेंट नहीं बनाया गया, जहाँ पे मैं तो यही दानिश में पढ़ा है, बड़ा छोटा अदना सा तालिब इल्म हूं कि पार्टियां जाती हैं जनाब हमें सुना नहीं किया, आम पार्टी, वो तो स्टेट है, रियासत है। उसके बाद हाई कोर्ट के लेवल पे भी वो मामला अगर हाई कोर्ट करती है कि गवर्नमेंट को कंटेम्प्ट में भी बुला लेती है, ठीक है, और फौरन कहती है इनको मशहूर जो भी अप्लाई करने दें, ईसीएल से नाम निकालें, आपने क्यों डाला है, तो वो तो हाई कोर्ट ने फैसला करना है, मैंने तो नहीं करना। उस पर सुप्रीम कोर्ट अगर उनको रिस्पोंडेंट का तो हक है, आम जो समझते हैं सुप्रीम कोर्ट में आगे फॉर्म में अगर चली जाएगी हुकूमत या जाती है तो फिर वो फैसला सुप्रीम कोर्ट ने करना है। इसके लिए दिन भी प्रोसेस 1 दिन में भी हो सकता है। अब ये है कि शहबाज शरीफ जो है ना, वो और चौधरी निसार और चौधरी बिरादरान अगर ये मिल जाते हैं, मेरा एक पॉइंट ऑफ व्यू है, तो वज़ीर आला पंजाब जो है इसीलिए रुका हुआ था उनका हलफ, और कल भी हो सकता है, परसों भी हो सकता है, 4 दिन बाद भी हो सकता है, ये उनकी मर्जी और आगे इन्वायरमेंट हालात के ऊपर है कि चौधरी निसार अली जो है अगर चौधरी एग्रीड करते हैं उस पर, या चौधरी बनते हैं, चौधरी निसार बनता है, कौन वज़ीर आला बनता है, या इमरान खान साहब की मर्जी है ना कि वो अगर इसके पे कहते हैं कि ठीक है जी मैं असम्बलियाँ तोड़ देता हूँ, तो फिर तो कुछ नहीं हो सकता ना। वो भी उस वक्त तक जब अदम एतमाद की मूव से पहले, अगर अदम एतमाद की मूव आ जाएगा और बड़ी तेज़ी से चीज़ें एकदम तब्दील हो जाएगी। जब कौमी असम्बली में अदम एतमाद की मूव हो जाती है, उसके बाद यह है कि कोई असम्बलियाँ नहीं तोड़ सकता। डॉक्टर साहब अगर मैं गलत हूँ तो साथ करेक्शन करते जाइए। इस तरह पंजाब अगर असम्बली के अंदर अदम एतमाद की मूव आ जाएगी तो उस वक्त पर असम्बलियाँ तोड़ने का इख्तियार गवर्नर या प्राइम मिनिस्टर वो एडवाइस और प्रेसिडेंट और सारा आगे चीज़ें खत्म हो जाती हैं, सलब हो जाती हैं चीज़ें, और ये चीज़ें बड़ी तेज़ी से आएंगी। उसके लिए ये है कि डीलें मुख्तलिफ आपस में चल रही हैं। मरियम साहब इसलिए परेशान हैं, डिस्परेट हैं। नवाज शरीफ साहब लिख लें, वो अल्ताफ पार्ट 2 में कितनी देर पहले कह रहा था, वो खत्म हो चुका, किस्सा पारी ना हो गया। मरियम साहबा बयानिया नवाज शरीफ का चले जाएगा, ये भी लंदन जाएगी, इधर दो की जो बिल्ली को चिचड़ो खाब है, कहानी खत्म हो गई। हमजा शहबाज बनते हैं, कोई मैटर नहीं करती वो, ना नवाज शरीफ ना मरियम, मेरे हिसाब से नहीं मैटर करती। बहुत बड़ा कद उनका, क्राउड पुलर है, ठीक है, नवाज शरीफ का वोट बैंक है, शहबाज शरीफ का वोट बैंक नहीं है, लेकिन डिलीवरी शहबाज शरीफ की है। चौधरी निसार ने खास वजह से अलावा अपना रोका हुआ है। इमरान खान साहब आपको पता है एफसी में कॉलेज उनको क्लास फेलो में बड़ी उनकी फ्रेंडशिप भी है। शहबाज शरीफ और चौधरी निसार ऐसे हैं, एक हैं। मैंने कहा था नून लीग है ही नहीं कहीं, डॉक्टर साहब के मुताबिक है, उनकी ख्वाहिश है ना, वो समझते हैं, ठीक है ना। शहबाज शरीफ नहीं है, मरियम साहबा क्राउड में 22 नहीं हूँ, नवाज शरीफ का वोट बैंक है। डिलीवरी शहबाज शरीफ की 13 से यानी 8 से 13 तक, लोगों से 8 से 13 तक शहबाज शरीफ नून लीग में एक चीज बड़ी क्लियर है। हाँ जी, अगर तो शहबाज शरीफ नवाज शरीफ को कन्विंस कर लेते हैं तो बहुत जरूरत नहीं है आप डॉक्टर साहब। अगर शहबाज शरीफ नवाज शरीफ को कन्विंस नहीं कर सकते तो बयानिया नवाज शरीफ का चलेगा, नवाज शरीफ के साथ वो लॉयल रहेंगे, चाहे जेल में जाना पड़े। नून लीग में निकलती नजर नहीं आ रही, मैं आपको एग्री करता हूँ।